मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों से उड़ान होती है। ये पंक्तियां तो आपने अपने जीवन में बहुत बार सुनी होगी, लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने सपनों को, अपने हौसलों को उड़ान दे पाते हैं। नमस्कार, ईटीवी भारत की खास सीरीज वुमनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी बेटी से जिन्होंने महज 21 साल की उम्र में जिला परिषद अध्यक्ष बनकर राजनीति में कदम रखा। हम बात कर रहे हैं हिमाचल की बेटी, सबसे युवा जिला परिषद मुस्कान की, जो जिला बिलासपुर से संबंध रखती है। मुस्कान, आपका ईटीवी भारत की वुमनिया सीरीज में स्वागत है। साल की उम्र में जिला परिषद अध्यक्ष बनी, इसके लिए ईटीवी भारत की तरफ से आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मुस्कान, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि महज 21 साल की उम्र में चुनाव लड़ने का ख्याल आपको कहाँ से आया? और सबसे पहले तो दर्शकों को मेरे नमस्कार और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं सभी मातृशक्ति को, अपनी बहनों को हार्दिक बधाई देना चाहूंगी इसके लिए। जी, और एक लड़की होने के नाते क्या कुछ समस्याएं आपको आई? घर वालों का कितना आपको सपोर्ट रहा? जैसे कि मैंने इलेक्शन लड़ा तो फैमिली की तरफ से तो मुझे फुल सपोर्ट रहा और शायद तभी आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ। और जनता जनार्दन का, प्रबुद्ध जनता का, हमारी मातृशक्ति का, बुजुर्गों का, सभी का सहयोग मुझे रहा, उनका आशीर्वाद मिला, तभी आज इस स्टेज तक मैं पहुंची हूँ। जी, इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ और उनकी भी आभारी रहूंगी मैं सदैव। जी, जी। जी, 21 साल की उम्र में जहाँ कई लोग पढ़ाई करते दौरान ये अपने भविष्य की प्लानिंग करते हैं, उन्हें आगे क्या करना है इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। तो आपने उस उम्र में लोगों की भविष्य की बागडोर संभाले हुए हैं आप। आप नीति निर्धारक हैं, कई लोगों को आपसे उम्मीद है। इतनी छोटी उम्र में कैसे इन सब चीज़ों से डील करती हैं? जब मैंने इलेक्शन लड़ा तो मैं बीए एलएलबी फाइनल ईयर में थी उस टाइम। तो जी, वैसे ही मेरे मन में विषय आया कि मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए। बाकी फैमिली ने भी काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। जी, जैसे-जैसे धीरे-धीरे मेरे सामने चुनाव आते गए, तो लगा कि इलेक्शन लड़ूँगी, जीतूँगी, हारूँगी, एक वो परसेप्शन मेरे माइंड में रही। लेकिन जैसे ही मैं चुनाव जीत गई तो मुझे बहुत खुशी भी हुई, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कुछ टाइम कि मैं इलेक्शन तो मैंने लड़ लिया, लेकिन मैं लोगों को कैसे हैंडल कर पाऊँगी, उनकी समस्याओं को कैसे सुन पाऊँगी। लेकिन जैसे मैंने फील्ड में जाना स्टार्ट किया, कुछ बुद्धिजीवी व्यक्ति मेरे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं, जिनसे सीख-सीख कर मैं आज इस मुकाम पर पहुँची हूँ और काफ़ी, अब तो मुझे 1 साल भी हो गया, तो काफ़ी सारी नॉलेज मैंने गेन भी कर ली है और लोगों को हैंडल कैसे करना है, उनकी समस्याओं को सुन के उनका समाधान कैसे करना है, हर एक चीज़ मैं धीरे-धीरे सीख रही हूँ। जी, जी। जी, कुछ बताएँगे किससे आपको इंस्पिरेशन मिली राजनीति में आने की? इंस्पिरेशन में तो सबसे महत्वपूर्ण हाथ रहा है मेरे पिताजी का। जी, और मेरे पिताजी एक समाज सेवी हैं, पिछले कुछ वर्षों से वो समाज सेवा में लगे हुए हैं। तो जी, मुझे भी उनको देखकर एक प्रेरणा मिली, मैं भी प्रेरित हुई कि जब मेरे पिताजी इतना कर रहे हैं लोगों के लिए, लोगों की समाज सेवा में लगे हुए हैं, तो क्यों ना मैं भी उनके साथ उनका सहयोग करूँ और राजनीति में जाकर जो हमारे हिमाचल प्रदेश सरकार, भारत सरकार द्वारा जो भी हमारे लिए स्कीम्स बनाई जा रही हैं, क्यों ना उन चीज़ों का बेनिफिट लोगों को दिलाया जाए। क्योंकि जी, हमारे यहाँ क्या होता है कि जो गरीब लोग हैं वो गरीब ही रह जाते हैं। उनको जी, जी, जी। उठाने के लिए सरकार काफ़ी कुछ कर रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं वो बोल नहीं पाते हैं, किसी जी, के भी सामने अपनी बात नहीं रख पाते हैं। तो ऐसे लोगों से भी मैं उनसे जाके फील्ड में मिलती हूँ ताकि वो समस्याएँ बताएँ और उनका हम सहयोग करके उनका समाधान निकाल सकें। जी। जी, मुस्कान जी, एक तरफ से देखा जाए तो आपकी ज़िंदगी रातों-रात बदली है। एक आम परिवार से एक जनप्रतिनिधि बनी हैं। वहाँ से आप जिला परिषद चेयरमैन, तो कैसे सब कुछ बदला और अब दिन कैसे बीतता है? आपके परिजन, दोस्त या बाकी लोग अब क्या, उनका क्या रिएक्शन है? और जिसके लिए आप कभी एक बेटी होती थी, एक दोस्त होती थी, जी। क्या रिएक्शन रहते हैं? एक्चुअली फैमिली की अगर बात की जाए तो हम 3 सिस्टर्स हैं और एक मेरा छोटा भाई है। तो फाइनेंशियली कंडीशन भी हमारे घर की उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में जब मैंने इलेक्शन लड़ा तो मेरे मन में एक ये बात भी आई थी कि इलेक्शन तो मैं लड़ रही हूँ, लेकिन उसके जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, इतना खर्चा आता है तो वो कहाँ से कर पाऊँगी। लेकिन जैसे-जैसे हमारे साथ बुद्धिजीवी व्यक्ति सभी जुड़ते रहे, धीरे-धीरे जैसे फील्ड में जाना स्टार्ट किया मैंने, तो काफ़ी लोग जुड़े, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि बेटा आप इलेक्शन लड़ो, बाकी जहाँ हमारी हेल्प की ज़रूरत होगी तो हम आपकी हेल्प करेंगे।
और रही जैसे आप बात कर रहे हैं फ्रेंड सर्कल की, तो काफ़ी फ्रेंड्स ऐसे भी हैं बीच में कि वो बोलते हैं कि यार वो आप तो राजनीति में चले गए तो हमें कहाँ याद करेंगे। लेकिन वही है कि फ्रेंड्स भी एक लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो उनके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही होता है जो भी मैं करती हूँ। जी, कितना टाइम मिल पाता है आपको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ? अ, इसमें कोई फिक्स तो नहीं है टाइमिंग, लेकिन जैसे भी टाइम लगता है तो मैं वो करती हूँ उसी उसके अकॉर्डिंग। जी, जी। जी, मुस्कान जी, आप एक शहर की नुमाइंदगी कर रही हैं। आपने आपने क्या लक्ष्य रखा है अपने कार्यकाल के लिए? और महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा की बात हो या फिर महिलाओं के हक की आवाज़ उठाने की बात हो, जिसमें आपका कोई खास प्लान हो, उसे दर्शकों के साथ साझा करिए? महिलाओं की जैसे मैं बात करूँ तो महिलाओं के लिए मैंने जब इलेक्शन लड़ा था, और आज की डेट में भी मैं वही संदेश देती हूँ महिलाओं के लिए कि मातृशक्ति जिसके साथ अन्याय हो रहा है तो उनको न्याय दिलवाने के लिए मैं हमेशा उनके साथ रहती हूँ। और आज तक जो भी मेरे पास ऐसे केसेस आए स्पेशली मातृशक्ति को लेके, तो उनका जी, सहयोग जी। मैंने दिया किया, और आने वाले टाइम में भी करूँगी। ज़रूरी नहीं है कि मैं इस पोस्ट पे या इस सीट पे बैठ के ही उनका सहयोग करूँगी, मैं हमेशा उनके साथ हूँ। जैसे मैंने एडवोकेसी भी करके रखी है, तो जहाँ तक मुझे लॉ की नॉलेज है तो उस हिसाब से मैं उनको कोऑपरेट करती हूँ। जी, अगर फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो क्या कुछ प्लान्स आपके हैं? फ्यूचर प्लान में तो स्पेशली मेरा यूथ के लिए ही है, क्योंकि जी, हम सभी को पता है कि हमारा यूथ जो है नशे की आदतों में ज़्यादा जा रहा है, स्पेशली बॉयज़। जी, और जी। लड़कियों के लिए जो गरीब परिवार की लड़कियाँ हैं, तो उसके लिए हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी काफ़ी स्कीम्स ऐसी चलाई हैं। हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार, भारत सरकार उनके लिए स्कॉलरशिप्स दे रही हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनका लड़कियों को, बेटियों को या किसी को पता ही नहीं है। और जी, जी। बेटियाँ ऐसा सोचती हैं कि हम आर्थिक रूप से गरीब हैं तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएँगी। तो ऐसी ल बेटियों के साथ भी मैं उनके साथ हूँ, और स्पेशली मैं इनके लिए ही काम कर रही हूँ कि ताकि हमारा समाज पढ़ लिख के एक अच्छे स्टेज पर जाए और जिससे सभी का ही नाम रोशन हो। जी, जी। महिला दिवस पर हम आपको सॉरी, ठीक। महिला दिवस पर हम आपसे बात कर रहे हैं, तो खास हिमाचल की महिलाओं की बात करेंगे क्योंकि हिमाचल की महिलाओं की ज़िंदगी भी पहाड़ जैसी है, काफ़ी मुश्किलें रहती हैं। बात करें पानी की तो काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है, बहुत चीज़ें रहती हैं पहाड़ी इलाकों पर, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? किस तरह की आपकी प्लानिंग है? स्पेशली जिला परिषद का जैसे इलेक्शन लड़ा हुआ है, मैंने तो काफ़ी वादे जो है मैंने लोगों के साथ किए हैं, और लोगों की जी, काफ़ी डिमांड्स थी। जैसे आपने अभी बात की कि पानी की, तो जी, मैक्सिमम हमारे समाज में, हमारे एरियाज़ में प्रॉब्लम रहती है डेवलपमेंट्स की, जैसे रोड हो जी, गई, बिजली, पानी, इनकी समस्याएँ काफ़ी आती हैं, तो काफ़ी समस्याओं का निपटारा हम कर ही रहे हैं। जैसे-जैसे और भी समस्याएँ आती हैं, तो उनको भी हम निपटा रहे हैं। और रही मातृशक्ति की बात, तो मातृशक्ति भी आज के अगर टाइम में देखा जाए तो बिलासपुर की मातृशक्ति ऑल हिमाचल की मैं बात करूँगी तो मातृशक्ति बढ़-चढ़ कर हर एक चीज़ में भाग ले रही है। जी, अब देखा आपने कि मातृशक्ति पंचायती राज में यदि देखा जाए इस दौरान, तो जी, मातृशक्ति का इसमें हिस्सा बहुत ज़्यादा है। मातृशक्ति ने हिस्सा लिया है और चुनाव लड़कर आज अच्छी-अच्छी पोस्टों पे मातृशक्ति बैठी है। कुछ लोगों का कहना है कि महिलाएँ कुछ नहीं कर सकती या बेटियाँ कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसा तो है नहीं कि हम छोटे-छोटे बच्चे हैं कि एबीसीडी की बात है और एबीसीडी हमें आएगी नहीं। जब महिलाओं को अधिकार दिए हुए हैं, तो इसके लिए मैं डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में महिलाओं के लिए इतने सारे अधिकार दिए हुए हैं। लेकिन दुःख इस बात का होता है कि महिलाओं को अपने अधिकारों का पता नहीं होता है। तो हम ऐसी डिस्कशंस भी करते हैं बीच में जाके महिलाओं के साथ, ताकि उनको अधिकारों का पता लगे। जी, अगर बात की जाए अभी तक आपके कार्यकाल 1 साल हो गया है, तो इस दौरान महिलाओं के लिए आपने कुछ खास रणनीति बनाई हो या कुछ उपलब्धि रही हो? जी। जैसे महिलाओं की समस्याएँ हमारे पास आती रहती हैं, मैक्सिमम तो लेडीज़ ही आती हैं मेरे पास, उनकी जो समस्याएँ होती हैं, तो उनका निपटारा हम कर रहे हैं। जी, जी, जी। मुस्कान, हिमाचल समेत पूरे भारत की लड़कियों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? और मैसेज मेरा सभी मातृशक्ति और बेटियों के लिए यही मैसेज रहेगा कि आप पढ़ लिख के आगे बढ़ें, अपने माता-पिता का नाम रोशन करें, और बाकी बेटियों को रखा जाता है घरों में, तो उन माता-पिता को भी मैं एक संदेश देना चाहती हूँ कि आप इस तरीके से अपनी बेटियों को ना रखें कि जैसे एक बाउंडेशन होती है ना बंधुआ, जी, तो बंधुआ टाइप में अपनी बेटियों को ना रखें, क्योंकि हमारे पास जब बेटियों को इतने अधिकार दिए गए हैं, तो क्यों ना हम अपनी बात मजबूती से आगे रखें। क्योंकि जी, बेटियों को
मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है कि बेटियों को ऐसा किया जाता है कि घर में ही रखा जाता है। जी, उनकी जी। जो फैसिलिटीज़ होती हैं, उनको घर में ही प्रोवाइड करवाई जाती है। तो क्या हम बेटियों को समाज में घूमने का अधिकार नहीं है? हमें राइट टू लिबर्टी है, राइट टू जी, लाइफ है, हर एक चीज़ का अधिकार हमें है, तो क्यों उन अधिकारों को पुरुष या लड़के ही उठाएँ, लड़कियाँ क्यों नहीं उठाएँ? तो उनके लिए यही संदेश है मेरा कि आपके जो अधिकार हैं, उनके लिए आप लड़ें। बाकी ये ना सोच के चलें आप शादी से पहले पिता के साए में रहेंगे, पिता की परछाई बन के रहेंगे और शादी के बाद किसी हस्बैंड की। नहीं, आपकी भी अपनी कोई लाइफ है, आप उसे एन्जॉय कीजिए और पढ़ने-लिखने में आगे रहिए। आज की डेट में हम देखते हैं कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। इसका रीज़न यही है कि पेरेंट्स अपनी बेटियों को बाहर भेजते ही नहीं हैं। बदलेगा नहीं। अगर आप ये परसेप्शन लेके चलेंगे माइंड में कि बेटियों के साथ ऐसा ही होगा तो नहीं, तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। तो बेटियों के लिए और अपनी बहनों के लिए यही मैसेज रहेगा मेरा कि आप निडर रहिए। आपके जो जी, अधिकार हैं उनके लिए आप लड़िए। बाकी जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम तो आपके साथ ही हैं और जीते जागते उदाहरण कई आपके सामने हैं, तो डिमोरलाइज़ कभी ना करिए खुद को। आप ये सोचिए कि हम भी कुछ कर सकती हैं। जी, मुस्कान जी, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई किस्सा आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगी अपने जीवन का? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन इलेक्शन लड़ने के लिए जब मैं फील्ड में गई थी, तो मैंने जब इलेक्शन के दौरान मैं लोगों से बातचीत करने गई थी फील्ड में, तो कुछ लोगों का कहना होता था कि अभी बेटी छोटी-सी है, तो कहाँ ये कर पाएगी या इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी नहीं सँभाल पाएगी। जी, तो उन लोगों के लिए मैंने एक ही बात कही थी कि आप एक बार मौका तो दीजिए, मौका तो सभी को मिलना चाहिए जी, और जी। मैं डिज़र्व नहीं करती क्या इस बात के लिए, छोटी-सी बच्ची तो हूँ नहीं कि एबीसीडी या चॉकलेट्स वगैरह खाने का टाइम है, वो टाइम तो चला गया। जब जी, इलेक्शन लड़ रही हूँ तो कुछ सोच समझ के ही इलेक्शन लड़ा है मैंने और इस चीज़ से रिगार्डिंग मुझे नॉलेज है। और ज़रूरी नहीं है कि कोई भी पहले से ही इन एडवांस सीख के आता है, जो भी कोई जी, सीखता है जी, तो फील्ड में आके ही हर एक चीज़ सीखता है, तभी नॉलेज हमें गेन होती है। जी। बहुत खूब आपने कहा। धन्यवाद मुस्कान, ईटीवी भारत के साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप भविष्य में नई ऊँचाइयाँ छुएँगी और एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। ओके, वुमनिया थैंक की इस सीरीज़ में हम और भी ऐसे ही चेहरों के साथ आपको मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए ईटीवी भारत की खास सीरीज़ वुमनिया। नमस्कार।